भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम में हुई घटना के बाद जहां हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा गया और केवल धर्म पूछकर, इस घटना के बाद भारत ने इसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। और इस ऑपरेशन के नाम में क्या रही है, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर है। सिंदूर की भारत में बहुत अहमियत है, क्योंकि पहलगाम घटना में मारी गई बहुत सारी औरतों के सिंदूर उजड़ गए। और इसी चीज को देखते हुए मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम, हमारे प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। और क्योंकि हमारे भारत की आर्मी दुनिया में टॉप पर आती है, इसलिए इस हमले का जवाब वो पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर अंदर जाकर देकर आई। और इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें 2 लेडी कमांडर थी, जिसमें एक का नाम कर्नल सोफिया कुरैशी है और दूसरी का नाम विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उन्होंने इन कुत्तों को पाकिस्तान के अंदर 30 किलोमीटर जाकर मार गिराया। और क्योंकि इस घटना को अंजाम पाकिस्तान के अंदर जाकर दिया गया, इसलिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ छिपाया। लेकिन सच्चाई कब तक छिप सकती है? अब धीरे धीरे करके पाकिस्तान के सारे राज बाहर आ रही है। और कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 1:05 पर शुरू हुई यह कार्रवाई 1:30 तक चली, यानी कि 25 मिनट की इस कार्रवाई में पीओके में स्थित सारे जो मेन अड्डे थे, जो मेन आतंकवादियों के अड्डे थे, 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि इस घटना को अंजाम खुफिया जानकारी के तहत किया गया, जिससे बिल्कुल सटीक तरीके से और सटीक निशाने पर आतंकवादियों के अड्डे को तबाह किया गया। इसमें बहुत सारे मशहूर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया गया, जैसे लश्कर-ए-तैयबा मुजफ्फराबाद में स्थित ट्रेनिंग सेंटर, बरनाल कैंप और सियालकोट जैसे मशहूर आतंकी ठिकानों को बिल्कुल सटीक निशाने के साथ खत्म किया गया, जिसमें मशहूर 5 आतंकी भी मारे गिराए। इसमें मशहूर अजहर का भी नाम है, जिसने कंधार हाईजैक जैसे कांड को भी अंजाम दिया है। और इतने बड़े बड़े आतंकवादियों का मरना, यानी कि आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी पर वार किया। इसीलिए आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरह छटपटा रहा है। और वहीं भारत ने रावलपिंडी और लाहौर जैसे ठिकानों पर वहां की मस्जिदों में छिपे आतंकियों पर सटीक निशाने के साथ उन्हें खत्म किया। और वहीं पाकिस्तान ने बहुत सारे वार करने की कोशिश करी, लेकिन भारत ने उसके हर एक वार को नाकाम किया। 7 से 8 मई के बीच में पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोनों से भारत पर हमला किया। और क्योंकि हमारे पास S-14 जैसे जानदार हथियार है, इसलिए उसके एक भी ड्रोन की कोशिश कामयाब नहीं रही। उनकी सारी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया और पाकिस्तान के 50 से 100 ड्रोन मार गिराए। अगर हम बात करें सैन्य शक्ति के बारे में, भारत के पास 1.43 यानी कि 1.5 मिलियन सैनिक एक्टिव है, और वही पाकिस्तान के पास कुल 6.5 लाख सैनिक एक्टिव है। और रही हथियारों की बात, वो भारत के पास इतने बड़े बड़े हथियार है, जैसे S-14 हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया और अग्नि-V जैसे बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। और वही पाकिस्तान के पास F-16 और PL-14 जैसे पुराने हथियार है, जिन्हें भारत ने कई बार मार गिराया है। और फिलहाल पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है कि वहां पर 18 से 20 लाख बच्चों का भविष्य बिल्कुल खतरे के कगार पर है। और फिर भी पाकिस्तान युद्ध करने की गीदड़ भभकियां देता रहता है। और आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का रक्षा बजट हमारे रक्षा बजट के 1/10 है। और ये इसीलिए पाकिस्तान ने अपना 18% रक्षा बजट बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 18% बढ़ा तो दिया है, लेकिन पाकिस्तान को अपने पीछे की स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी स्थिति पूरी दुनिया से छुपा रखी है। और IMF ने पाकिस्तान को लोन भी दिया है, लेकिन पाकिस्तान कितने भी लोन ले ले, लोन लेकर भारत का मुकाबला वो कभी भी नहीं कर सकता। क्योंकि भारत और पाकिस्तान की तुलना करना कुछ ऐसा है जैसे भारत जैसे शेर से पाकिस्तान जैसे गीदड़ की तुलना करना, यानी कि शेर से गीदड़ की तुलना करना। क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी है कि आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। वहां पर महंगाई तो इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। भारत में महंगाई की दर 4.5% है, और वहीं पाकिस्तान में महंगाई की दर आपने सोची भी नहीं होगी। पाकिस्तान में महंगाई की दर 23.5% के लगभग है, यानी कि भारत से 6 गुना ज्यादा महंगाई पाकिस्तान के अंदर है। और अब आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि क्या पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध कर सकता है? पाकिस्तान हमारे साथ एक भी दिन युद्ध नहीं कर सकता। और मैं आपको क्या क्या बताऊं, जिससे देश में विकास होता है, उस हर चीज में पाकिस्तान भारत से पीछे ही है। और रही बात सपोर्ट करने की, पाकिस्तान के साथ सीधे सीधे तौर पर कोई भी नहीं आ रहा है। हाँ, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ जरूर दिया है, लेकिन चीन जैसे देश ने भी इस बार पाकिस्तान को फटकार लगाई है, क्योंकि मुद्दा आतंकवाद का है। हाँ, ये दोनों देश चीन और तुर्की उसके साथ आ जरूर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि चीन जैसा देश किसी देश का साथ अपने स्वार्थ के लिए दे सकता है। और यही इन देशों की सच्चाई है। और चीन तो अपना मुंह छुपाता फिर रहा है, क्योंकि चीन के दिए हुए हथियार भारत के सामने ऐसे फट रहे हैं जैसे दिवाली पर आए हुए मुर्गा छाप। क्योंकि चीन के साथ अब कोई भी हथियारों की डील करने से पहले 10 बार सोचेगा। राधे राधे।